हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से। चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उसने बोला है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सी होती हैं? लगातार वाली, है ना। एक अगर हम x मान ले तो दूसरी x+1 हो जाएगी, ये कंसेक्यूटिव हो गई, ठीक है। और उन सम ऑफ हू स्क्वायर इज 365। तो मान लिया, उसने बोला कि मान लेते हैं क्वेश्चन में लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x एंड x+1। दो कंसेक्यूटिव हो गई, लेकिन उसने बोला उसका स्क्वायर करके उसका सम, दो नंबरों का स्क्वायर करो और उनका सम करो तो वो 360 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो जो नंबर है x, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरा कौन सा नंबर है x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। उसने बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहां पे लिख दो 365। एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस a की 2 प्लस b की 2, b की 2 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब यहाँ पे x और b का मतलब क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 365 को इधर भेज दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के 364 हो जाएंगे। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इसमें से सभी में से क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो। कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 2 किस चीज का मल्टीप्लाई का इधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्योंकि मल्टीप्लाई में जाने के बाद डिवाइड में गया तो 0 के बाद डिवाइड में 0 के बराबर ही हो जाता है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसके आप फैक्टर बना दो, सी की मल्टीप्लाई ए से करो, जो आ जाए तो दो फैक्टर ऐसे बनाओ कि घटाने के बाद 1 आए, क्योंकि यहाँ बी की जगह क्या है? 1 है। तो इसके फैक्टर कौन से बनेंगे? 14 और -13। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, घटाने के बाद +1। तो यहां लिख दो, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अब हम फैक्टर ले लेते हैं, -13x प्लस 14x। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x ही आ जाएगा, और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ रहा है, ले लो, x माइनस 13, यहां से 14 कॉमन आ रहा है, प्लस 14, तो x माइनस 13 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो आ गया हमारे पास x प्लस 14 और x प्लस x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस 14 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 13। x की वैल्यू 13 आई और 14 आई, -14 आई, ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, और ये कौन सी इंटीजर आ गई? नेगेटिव आ गई। नेगेटिव हमने लेनी नहीं, तो इसलिए x इक्वल टू -14 रिजेक्ट हो गया। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 13 आई है। तो एक वैल्यू होगी 13, और हमने क्या माना? x को 13 हो गया, और एक x+1 था, तो कौन सी हो गई? 2 14 हो गई, है ना। तो आगे लिख दो इसको, यहां पे लिख दो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू नंबर्स
एक है हमारे पास 13 और दूसरा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। तो इसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ही बना ले राइट एंगल ट्राइंगल। उसने बोला है जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या क्या मतलब होता है, हाइट, जो ये वाली हाइट, उसको हाइट भी बोल सकते हो, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें क्या नहीं पता, बेस नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, बेस को है ना हमने एक्स मान लिया। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, उसने बोला बेस से 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसने बोला हाइपोटेनियस जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर लिख दो। और ये भी सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड, दो साइड बतानी है, बेस बताना है और एल्टीट्यूड बताना है। तो इसके अंदर पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सभी को पता है वैसे तो, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये हाइट का हो या एल्टीट्यूड का हो, बात एक ही है। तो हम क्या मान लेंगे, क्या नहीं पता हमें, बेस नहीं पता। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल कितना मान लिया हमने, x सेंटीमीटर मान लिया। तो हाइट क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया था 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। बस पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या है, ये रही बेस का स्क्वायर। बेस क्या माना हमने, x माना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाइट क्या निकल के आई, x माइनस 7। तो x माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या है ये हाइट का स्क्वायर इक्वल टू किसके है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर। बस सोल्व कर दो इसको। क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 14x आ गया ये आइडेंटिटी खोलने के बाद में, इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। अब एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएंगे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर माइनस 14x, इसको भी आप इधर ले आओ, माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब ये देखिए प्लस का 49 माइनस का 169, तो बड़ा माइनस का तो साइन माइनस का आएगा, और जब ये सॉल्व होगा तो 120 आ जाएगा, 120 इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि घटाने के बाद कितना आए, -7 आए। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहां से अलग कॉमन ले लो और यहां से भी कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस, x कॉमन आने के बाद क्या बचा, x माइनस 12। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। तो क्या हुआ हमारे पास, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको लिख दो, x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल के ले आओ, दोनों फैक्टरों के इक्वल टू 0 रख दो। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां पर x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। -5 रिजेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल की कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती। हमने क्या मान के चले थे, बेस को x मान के चले थे, और x की वैल्यू क्या आई है, -5 है। तो कभी भी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 12। मैं यहां पे कर देता हूं इसको। तो क्या पूछा था आपके पास,
देखो उसने पूछा था बेस, बेस क्या होगा, तो बेस हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, एल्टीट्यूड पूछा था उसने, हाइट हो जाएगी, हाइट क्या मान के चले थे हम, x माइनस 7, एक्स माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या निकली थी, 12 माइनस 7, तो कितनी हो गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो उसने पूछा कि बेस तो हो गया हमारा 12 और हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। उसने बोला है कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है, कोई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है। और पोएट्री क्या, पोएट्री आर्टिकल क्या होता है, कोई मिट्टी के बर्तन, कुछ भी बोलो, गुल्लक बोलो, मटका बोलो, कुछ भी बोलो। एक वो क्या करती है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है, पोएट्री आर्टिकल बनाती है, कुछ पोएट्रिकल आर्टिकल बनाती है इन अ डे, हमें नहीं पता कितने बनाती है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एक कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्स पोएट्री आर्टिकल बनाती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production each article was 3 more than twice the number of article produced in a day। पोलिटिकल आर्टिकल की जो कोस्ट है वो जितने भी हम आर्टिकल बनाते हैं तो उसके दुगने से 3 मोर है, मतलब 3 ज्यादा है, तो हमने क्या माना, उसको x मान लिया, तो कोस्ट क्या हो जाएगी, इसके दुगने से 3 ज्यादा, तो कोस्ट हो जाएगी उसकी 2x प्लस 3। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उनकी जो टोटल कॉस्ट है 90 रुपए, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे, मतलब पूरे दिन की जो कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 90 रुपए है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये बता गया, कॉस्ट पूछी गई है कितनी है और कितने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हुए। तो क्या करेंगे, एक्स नंबर हमारे प्रोड्यूस हुए और एक कॉस्ट इतने की है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बस 90 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने बोला कि हाँ एक्स बर्तन बनाते हैं और एक्स बर्तनों की एक की कीमत कितनी है, 2x प्लस 3, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी पूरे दिन की जितनी भी है, तो क्या होगा हमारा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 90 रुपीज के आ जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट एक की इतने बर्तन है, एक कॉस्ट ये है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब 90 प्लस का इधर भेज दो, इसको माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना दो, तो 9 सी की मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे, ए से करोगे, तो कितना हो गया 180। 182 के दो टुकड़े ऐसे करो कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 3 आ जाए। 15 और 12 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, अगर प्लस का 15x कर दो माइनस का 12x कर दो तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो बस इस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमने 3x की जगह क्या लिखा, ये लिख दिया माइनस 12x प्लस 15x। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो रहा है हमारे पास, 180 आ रहा है, क्योंकि हमने c की मल्टीप्लाई a से की थी। अगर जोड़ें घटाएं इनको तो 3 आ रहा है ये वाला। तो अब इसमें इधर से दो को इसमें से कॉमन ले लो और इधर से कॉमन ले लो, इधर से क्या आ रहा है हमारा कॉमन, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या बचा x, यहां क्या बचेगा 6 हो जाएगा, यहां से 15 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और इधर से x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गई x की वैल्यू 6 आ गई और यहां से x की वैल्यू आएगी
2x, ये प्लस का 15 है इधर जाके माइनस का, और x इक्वल टू -15/2। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, नेगेटिव आई है। कभी भी नेगेटिव में बर्तन बन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको आप लिख दो रिजेक्ट। ये तो रिजेक्ट हो गया। तो एक दिन में जो बर्तन बने हैं वो ये बने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोएट्री कितने बने, तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से यहां लिख दो, बस इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक दिन में कितने पोएट्री बने थे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, तो लिख दो, बस यही लिखना है। इस x की जगह क्या लिख देंगे, नीचे लिख दो स्टेटमेंट में। आप यहाँ पे लिख देना इसको, द टोटल नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू 6 लिख दोगे। और कॉस्ट पूछी थी उसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू x की जगह क्या रखोगे, 6 रख दोगे। तो 2 × 6 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। टोटल नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी हमारी, 2x + 3। तो यहां पे x की वैल्यू रख दो, x की जगह कितना आया था हमारा, 6। तो यहां पे 6 रखा +3, तो सोल्व होके आ गया 12 + 3 इक्वल टू कितना, 15 रुपीज। 15 रुपीज आपकी कॉस्ट आ गई। और टोटल आर्टिकल उसने बनाए 6। चलिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 एंड होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नई वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।